गुड मॉर्निंग सभी को। और सबसे बेस्ट जो है भाई यही है कि आप लोग एक तो तैयारी जो है थोड़ी ज़्यादा आप 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा कीजिए, क्योंकि अभी 2-3 एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एक तो HSSC डी ग्रुप जो है वो कभी भी ले सकता है भाई, और दूसरा जो एग्ज़ाम है वो सबसे बड़ा ये है कि रेलवे जो NTPC का जो फ़िलहाल चल रहा है, रेलवे NTPC का, ठीक है, उसका इन दोनों के अंदर जो है भाई सबसे ज़्यादा क्या आता है आपको पता है कि यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीके, हरियाणा जीके, क्योंकि HSSC डी ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, और जनरल साइंस वगैरह जो है ये सब्जेक्ट रहते हैं। 4 नंबर का CS कंप्यूटर साइंस भी आ जाता है। रेलवे NTPC के अंदर भी क्या है 15 से 20 नंबर नॉर्मली जनरल साइंस रहती है, और जीके वगैरह मैथ रीजनिंग जो है ये सब्जेक्ट रहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कीजिए आप, जो भी सब्जेक्ट है चाहे वो 5 मार्क्स का ही आए या 4 मार्क्स का आए, आप उनको कंटिन्यू पढ़ने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात यही कहूँगा कि अगर कोई भी जैसे आपको टॉपिक करवाया जा रहा है, अगर क्लियर कंसेप्ट नहीं होता है तो आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। दूसरी चीज़, जो भी आपके टॉपिक करवाए जाते हैं उनको आप बाई हैंड या तो उसी दौरान लिख लिया करो, या फिर थोड़ा सा क्या है उसको रफ नोटबुक में नोट कर लिया करो, ताकि वो क्या है माइंड से स्लिप ना हो। तो सबसे पहले जो है आज टॉपिक हमारा क्या है, संसद का टॉपिक है भाई, क्योंकि जीके जो है वो बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे और धीरे धीरे आपको कंसेप्ट करवा दिया जाएगा। तो संसद की अगर बात की जाए तो हमारा जो पार्लियामेंट होता है, इंडिया का जो पार्लियामेंट है, इसकी अगर बेसिक नींव की बात की जाए तो यह पहली बार जो है कब बनाकर तैयार किया गया था, 1927 में भाई। 1927 में तो हमारा देश उस समय आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले का ये बनाया गया था एक अच्छे स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है। उस दौरान क्या था कि एडविन लुटियंस के द्वारा, एडविन लुटियन, काफ़ी बार आता है कि दिल्ली जो है वो लूट ली गई, तो वो एडविन लुटियन के द्वारा जो है भाई एक आर्किटेक्चर था ये, जिसने पूरा नक्शा बनाया, और नक्शा बनाने के बाद कहा कि जो संसद है भाई वो इस तरीके से बनाई जाए। हालांकि उस दौरान जो है देश की जनसंख्या कम थी, क्योंकि 10 लाख पे क्या है एक सांसद होता था, तो जो सीट थी वो वहाँ पे जनसंख्या कम होने की वजह से उन्होंने इतनी ही स्पेस की बनाई कि ज़्यादा बड़ी स्पेस की बनाने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एडविन लुटियन था, एक आर्किटेक्चर था जिसने क्या है नक्शा बनाने का काम करता था। तो इस व्यक्ति के द्वारा जो है संसद का, यानी कि जो पुरानी संसद हमारी, उसके द्वारा इसका नक्शा तैयार किया गया था, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ एक व्यक्ति और थे जिसका नाम था बेकर्ड। बेकर्ड, इस व्यक्ति के द्वारा भी भाई क्या किया गया था, इन दोनों ने मिलके ही संसद का जो नक्शा था यानी कि उसको बनाने में एक सबसे बड़ी अहम भूमिका। हालांकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुरानी संसद का जो आर्किटेक्चर यानी कि उसका जो नक्शा बनाने वाला जो व्यक्ति, यानी कि उसको बनाने वाला जो व्यक्ति था भाई वो कौन था, तो भाई वो एडविन लुटियंस, ठीक है। क्योंकि कारीगर क्या करते हैं, सिर्फ उसको बनाते हैं, लेकिन जो नक्शा बनाने का जो मेन कार्य है उसी को ही रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे, सबसे बड़ा तो उसी का योगदान रहता है। तो उस सबसे बड़ा योगदान जो है वो लुटियंस का था भाई, ठीक है। अब क्या किया लुटियंस ने, जिस जगह पे संसद को बनाने का क्या किया, जैसे कि नक्शा बना दिया और कहा कि इस जगह पे, दिल्ली के इस स्थान पे इसको बनाया जाए, तो उसने उसका नाम क्या रख दिया, उसको सेंट्रल विस्टा के नाम से रख दिया। सेंट्रल विस्टा, सेंट्रल विस्टा के नाम से, समझ गए, सेंट्रल विस्टा के नाम से उन्होंने रख दिया। बेकर्ड के द्वारा और लुटियंस के द्वारा जो है इनके सहयोग से पुरानी जो संसद है 1927 में ये बनकर तैयार हुई। तब उन्होंने क्या किया भाई, नक्शा बनाया। नक्शा बनाने के बाद कहा कि इंडिया की जो, भारत की जो संसद है वो ऐसी होनी चाहिए। हाँ, अभी जो फिलहाल नई संसद जो बनी हुई है उसका जो नाम अगर कोई पूछे आपसे, भारत की जो नई संसद भवन जो बन के रेडी हुई है यानी कि तैयार की गई है, उसका नाम है भारत का संसद भवन। भारत का संसद भवन, क्योंकि उसका जो नाम है वो क्या है, भारत का संसद भवन भाई, ठीक है। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूं कि उस दौरान क्या थी कि सीटों की कम थी, सीट कम होने की वजह से वहाँ पे क्या था भाई कि प्रॉपर जो है वहाँ पे लोकसभा की भी इतनी ज़्यादा सीटें नहीं थी और राज्यसभा की भी, लेकिन उन्होंने इतनी ही स्पेस में उसको बनाया कि वो आसानी से क्या है वहाँ पे बैठ सके। अभी फ़िलहाल काफ़ी कहते हैं कि नई संसद भवन बनाने की आवश्यकता क्या थी, तो नई संसद भवन बनाने की आवश्यकता के लिए, क्योंकि
2026 तक लोकसभा की सीटों को बढ़ा दिया जाएगा। 2026 तक लोकसभा की सीटों को बढ़ा दिया जाएगा। नंबर 1, जैसे कि हमारे अनुच्छेद बढ़ा दिए गए। पहले कितने थे? 395। पहले अनुच्छेद कितने थे? 395, ठीक है। और अब बढ़ा दिए भाई, 395 से बढ़ा के 400 प्लस कर दिए गए हैं, जो कि क्या है, आगे आने वाले समय में इनमें क्या है, संशोधन होगा और बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही लोकसभा की जो सीट है उनके अंदर भी संशोधन होगा, यानी कि जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से बढ़ती हैं सीटें। एक सांसद जो होता है, एक सांसद, उसको लगभग आप ये लगा लो कि 10 लाख लोगों पर एक सांसद होता है, ठीक है। जैसे बिहार के अंदर है, बिहार में पटना जो है, वैसे तो जिले का एक ही सांसद होता है, लेकिन बिहार जो जिला है, बिहार के अंदर जो पटना जिला है, उस पटना जिला की संख्या बहुत ही ज़्यादा है भाई। तो वहाँ पे क्या है, 2 सांसद मिलेंगे आपको। पटना के कितने सांसद हैं? 2 सांसद हैं, 2 सांसद। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पे 2 सांसदों का चयन किया जाता है, 2 सांसदों की सीटें होती है वहाँ पे। तो हमारी जो टॉपिक चल रहा था वो था संसद का भाई। तो संसद जो है पुराने टाइम की, यानी कि जो पुरानी वाली जो संसद है भाई, वो एडविन लुटियंस के द्वारा जो है वो बनाई गई थी, ठीक है, और बेकर, इन दोनों के द्वारा बनाया गया था। अब बात आती है कि वो जो पुरानी हमारी संसद थी उसके जो भाग थे भाई, वो कितने भाग थे? तो इसके 2 ही भाग थे। संसद के कुल कितने भाग हैं? तो 2 ही भाग होते हैं। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। दूसरा क्या है? राज्यसभा। अब आपको एक बात बता देता हूं मैं, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों में बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस होता है, दिन और रात का डिफरेंस होता है। पुराने संसद भवन के अंदर जब कभी भी ये बोलते थे कि भाई आज जो है एक राज्यसभा और लोकसभा दोनों की एक संयुक्त बैठक होगी, दोनों की एक संयुक्त बैठक होगी, क्योंकि जब भी बैठक होती थी तो राज्यसभा की जो बैठक होती थी वो अलग होती थी, दूसरे हॉल में होती थी, और लोकसभा की दूसरे में होती थी, उनको कंबाइन नहीं किया जाता था। लेकिन अभी फिलहाल जैसे कि आपने काफ़ी बार सुना होगा कि संयुक्त बैठकें होती है। संयुक्त बैठकें का मतलब होता है लोकसभा की भी और राज्यसभा की। पहले से ही चलता आ रहा है कि भाई इन दोनों की संयुक्त बैठक का मतलब होता है कि यहाँ पे एक ऐसा हॉल था जिसको किस नाम से जाना जाता था? सेंट्रल हॉल के नाम से, ठीक है, सेंट्रल हॉल के नाम से। तो संयुक्त बैठक अगर पूछे कभी भी कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कहाँ पे होती है संसद में, तो सेंट्रल हॉल में होती थी भाई पहले, ठीक है। दूसरी चीज़, एक बात और बता दिया जाता है आपको, ये जो पुरानी वाली जो लोकसभा है, ठीक है, ये उस समय बनाई गई थी जिस समय क्या है, हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था भाई। 1927 में ही इसको रद्दी कर लिया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या है, इसकी हालात झरझर होने लगी और बिल्डिंग जो है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो लोकसभा की सीटें वैसे बढ़नी है 2026 में, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पे जगह भी नहीं मिलती भाई। जगह की कमी की वजह से क्या है, वहाँ पे उसको छोड़ना पड़ता। इसलिए अभी इसको फिलहाल किस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि नया संसद भवन बन गया, तो इसका बोले क्या होगा, तो इसका भाई क्या होगा, यानी कि ये जो सेंट्रल हॉल है ये वाला, ठीक है, जहाँ पे न लोकसभा की बैठक होती थी न राज्यसभा की, दोनों की संयुक्त बैठक जहाँ पे होती थी उसको बोलते थे सेंट्रल हॉल। इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। कौन से भाग को? सेंट्रल हॉल के भाग को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब बात आती है कि जो अपनी नई संसद भवन जो है वो बनकर रेडी हुई, तो भाई एक बात सभी को पता ही होगा आपको कि अभी फ़िलहाल 19 सितंबर 2023 को क्या है वो बनकर रेडी हुई थी, और उसका जो उद्घाटन किया गया था वो इस तारीख को किया गया था, 19 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। और बहुत ही तेज़ी से क्या है इसका कार्य किया गया, और उद्घाटन भी बड़ी तेज़ी से कि भाई टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली थी, जिस बैठक को लेके क्या है इन्होंने उस संसद भवन को बड़ी तेज़ी से कार्य पे लिया और कहा कि भाई 19 सितंबर 2023 को इसको रेडी कर दिया जाए, क्योंकि हम ये चाहते हैं इसका उद्घाटन हो जाए, जिसके बाद क्या है एक बहुत ही बड़ी बैठक होने वाली थी, और उस बैठक में बहुत ही अहम चर्चे और बहुत ही अहम बिल जो है वो पास किए गए थे, ठीक है।
तो भाई पुराने समय में जब हमारा जो संसद भवन था उसमें दो ही चीज़ थी, लोकसभा और राज्यसभा, और जो तीसरा जो हम कह देते हैं कि अभिन्न अंग कौन सा है भाई संसद का, तो वो कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। आपको एक बात बता देता हूं मैं, जब भी कोई बिल पास होता है लोकसभा से, तो लोकसभा से बिल पास होके कहाँ जाएगा, लोकसभा से बिल पास होके राज्यसभा, राज्यसभा से क्या जाएगा, और राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति जब तक उस बिल को मंजूर नहीं करेगा ना, तब तक भाई वो बिल पेंडिंग रहेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति एक की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है बिलों के मैटर में। ठीक है, वैसे तो क्या है मोस्टली जो कंट्री हमारे इंडिया हुआ, जैसे इन देशों के अंदर क्या है मोस्टली जो पावर ऑफ मैन जिसको कहा जाता है, वो तो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट की यानी कि जो प्रधानमंत्री जो नहीं होता वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति मतलब क्या होता है भाई, प्रेसिडेंट, जिसकी पावर सिर्फ इतनी होती है कि वो बिलों को पास करता है, तीनों डिफेंस वगैरह के जो कुछ % जो डिसीजन वगैरह जो जाते हैं उसके ऊपर भी वो साइन करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारे देश के अंदर जो सुप्रीम यानी कि एक बहुत बड़ी सुप्रीम पावर जिसको माना गया है वो कौन है, प्रधानमंत्री। वो कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है भाई, इसी के पास सारी की सारी लगभग ये लगा लो कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति को भी नियुक्त करने का कार्य कौन करता है आज के दिन, प्रधानमंत्री ही करता है भाई। ठीक है, हालांकि संविधान में वो चीज़ें अलग है, क्योंकि रशिया के अंदर, रशिया तो आपको सभी को पता होगा, पुतिन जो था, पुतिन ने क्या किया, पहले जो पुतिन था उस दौरान भाई वो पहले क्या था, राष्ट्रपति था। क्या था उस देश का, राष्ट्रपति। ठीक है, तो वहाँ का जो संविधान है वो ये कहता है कि 10 साल के बाद जो है, 10 साल के बाद जो है भाई राष्ट्रपति आप नहीं बन सकते, दोबारा से चेंज हो जाएंगे। और वहाँ पे उस समय पे जो सुप्रीम पावर यानी कि कहते हैं कि भाई डंका राष्ट्रपति का चलेगा या प्रधानमंत्री का चलेगा, तो वहाँ पे किसका चलता था, राष्ट्रपति का ही चलता था। तो उन्होंने 10 साल शासन किया, फिर उन्होंने सोचा क्यों ना भाई इसको चेंज किया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री का मेन पावर होना चाहिए, मेन पावर सिस्टम कौन होना चाहिए, प्रधानमंत्री। और फिर उसने 10 साल वहाँ कंप्लीट हो गई राष्ट्रपति की, उसने फिर प्रधानमंत्री बन गए हो। और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने संविधान में एक संशोधन कर दिया कि 2035 तक या 40 तक जो है, यानी कि उन्होंने अपना एक टाइम बनाया और उस समय में ये दिखा दिया कि भाई 2035 या 40 तक जो है वो प्रधानमंत्री चेंज नहीं होगा, यानी कि पुतिन साहब रहने वाले हैं। हालांकि क्या है, उनको पता है मोस्टली देशों के अंदर, काफ़ी देशों के अंदर क्या है, संविधान में संशोधन करके, खासकर जो प्रधानमंत्री जो सुप्रीम पावर है वहाँ पे उन्होंने चेंज करने के बाद क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई ठीक है, अर्थव्यवस्था से लेके हर चीज़, क्योंकि ये ठीक है लोकतंत्र होना अच्छी बात है, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ क्या होता है कि हर साल नया प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। ठीक है, उसको टाइम लग जाता है, 1 से 1.5 साल नॉर्मली जो है उसको समय लग जाता है उन चीज़ों को समझने में और क्लियर कंसेप्ट करने में। तो भाई वहाँ पे जो है अर्थव्यवस्था, आज के दिन प्रधानमंत्री कौन है वहाँ पे, पुतिन है प्राइम मिनिस्टर, और पावर जो है वही है, अकेला सब कुछ वही संभालता है। और तभी जो है वहाँ पे अर्थव्यवस्था बहुत ही स्टैंड है। मतलब वहाँ ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर पता नहीं प्रधानमंत्री कौन होगा, उससे अगला पता नहीं कौन होगा। अच्छी बात है, बढ़िया है, हाँ, पर लेकिन जनता जो है, जिसको हम कह देते हैं कि भाई लोकतंत्र सबसे बड़ी चीज़ होती है, उनके हितों के बारे में भी सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री कोई भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कार्य अच्छे होने चाहिए और जिससे क्या है अर्थव्यवस्था बनी रहे। तो भाई इसके 3 ही भाग होते हैं, किसके, संसद के 3 भाग होते हैं, और वो 3 भाग जो होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब ये लोकसभा जो है भाई, इसका अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है, यानी कि लोकसभा की संरचना का जिक्र भाई। तो संरचना का जिक्र जो किया गया है भाई, वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, 81 के अंदर किया गया है, 81 के अंदर किया गया है। ठीक है, वैसे अगर लोकसभा का पूछे वर्णन, तो भाई 81 से लेके और 122 अनुच्छेद, इनके बीच में जितने भी आते हैं वो सभी अनुच्छेद का इनमें जिक्र किया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि राज्यसभा का, तो भाई राज्यसभा की संरचना का जो है भाई, संरचना का जिक्र, संरचना
का उल्लेख भाई, तो उसका उल्लेख किया गया है, यानी कि राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 80 में। कौन से में किया गया है? अनुच्छेद 80 भाई। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, क्योंकि इनमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है पुटअप कर लेते हैं वो अनुच्छेद से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है हमें भाई संविधान को पढ़ना है तो आपको बेसिकली पढ़ना पड़ेगा और फिर आप अपर जा सकते हो। और जितने भी अनुच्छेद हैं, अमेंडमेंट एक्ट वगैरह जो होते हैं वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है वो 80 जो है 80 जो है आर्टिकल्स, यानी कि 80 अनुच्छेद में यानी कि संरचना का जिक्र किया गया है। अगर पूछे कि राज्यसभा के संपूर्ण उल्लेख जो है वो किस में किया गया है, तो उसका भी 80 से और 122 अनुच्छेद, इनमें भाई दोनों के अंदर 80 से लेके और 122 तक इनके बीच में जो है इन राज्यसभा के अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि राष्ट्रपति भाई, राष्ट्रपति जो है इसकी शपथ से संबंधित कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है, तो भाई इसका अनुच्छेद 52 में। क्यों? कौन से में? 52 से लेके और 78 तक भाई, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, 52 से लेके 78 तक। काफ़ी बार क्वेश्चन जो है अपने पास पूछ लिए जाते हैं 52 से लेके 78 तक कि भाई इसमें अनुच्छेद जो है किसका वर्ण उल्लेख किया गया है, तो कौन किसका उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति का भाई। तो ये था हमारे पास आज का जो संसद भवन को लेके जो टॉपिक थे भाई वो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारे देश के अंदर क्या कहते हैं हम? लोकसभा। हमारे देश में हम क्या बोलते हैं? लोकसभा। अगर वही बात आप जाके कहें कि ब्रिटेन वाले पता है लोकसभा को क्या बोलते हैं? ब्रिटेन वाले लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं वो? हाउस ऑफ कॉमन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि ब्रिटेन वाले लोकसभा को किसके नाम से जानते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि अमेरिका वाले जो हैं भाई, अमेरिका यानी कि USA, ठीक है, USA वाले भाई, तो US वाले जो हैं भाई वो किस नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। समझ आ रहा है? मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि हम कह दें कि भाई कहाँ पे जा रहे हैं, बोले लोकसभा भवन जा रहे हैं, बोले ठीक है जाओ आप, कोई बात नहीं। ब्रिटेन वाले से अगर आप पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, बोले लोकसभा जा रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा लोकसभा जा रहे हैं, वो बोलेगा हाउस ऑफ कॉमन जा रहे हैं। मतलब लोकसभा को क्या कहेंगे? वो हाउस ऑफ कॉमन बोलेंगे। अगर आप वही बात अमेरिका वाले से कहें कि भाई मैं लोकसभा जा रहा हूं, तो वो ऐसे नहीं कहेगा कि जाओ आप लोकसभा जाओ, वो कहेगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि, यानी कि जिसको हम चुनते हैं, प्रतिनिधि होता है वो, ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इन दोनों को आपको बस ये ध्यान रखना है कि ब्रिटेन में इसको क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन, और अमेरिका में इसको क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले, ये तो लोकसभा का वर्णन कर दिया इन्होंने, अगर राज्यसभा का वो पूछ ले आपसे, राज्यसभा का, तो भाई राज्यसभा का क्या होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड यानी कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड। कौन कहता है ये बात? तो ये बात कहता है ब्रिटेन। कौन कहता है? ब्रिटेन। अगर ब्रिटेन वालों से कहोगे कहाँ जा रहे, हम तो कहेंगे राज्यसभा जा रहे, लेकिन वो क्या कहेंगे? हाउस ऑफ लॉर्ड जा रहे। कहाँ जा रहे हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड। ये जो लॉर्ड भाई, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए USA की भाई, अमेरिका की, तो अमेरिका वाले इसको पता है क्या बोलते हैं? सीनेट। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? सीनेट। सीनेट, ठीक है, सीनेट। फिर से बता देता हूं, लोकसभा जो है ब्रिटेन वाले इसको क्या कहते हैं? जैसे हम कह दे कि भाई कहाँ जा रहे हैं, हम कहते हैं लोकसभा भवन जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ब्रिटेन वाले इसको क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जानते हैं। अगर यही बात हम अमेरिका वालों से कहें कि लोकसभा भवन जा रहे हैं आप, तब वो क्या रिप्लाई देंगे? तब वो अपनी भाषा में कहेंगे अच्छा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाँ जी, ठीक है। ये तो हो गया लोकसभा का। अगर राज्यसभा का पूछे आपसे, तो राज्यसभा का मतलब होता है, अगर ब्रिटेन वाले पूछे तो हाउस ऑफ लॉर्ड भाई, और अगर वही बात USA वाले पूछे तो क्या कहेंगे? सीनेट बोलना है। क्या बोलना है? सीनेट। सीनेट बोलते हैं भाई कौन? USA, अमेरिका वाले राज्यसभा को क्या बोलते हैं? सीनेट। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो,
हमारा जो नया संसद भवन है, यानी कि नया संसद भवन, ठीक है, इसको बनाने वाला कौन था भाई? तो भाई इसका जो आर्किटेक्चर यानी कि उसको नक्शा बनाने वाला जो व्यक्ति, सबसे बड़ी अहम भूमिका उसी की होती है, ठीक है। कारीगरों को तो बता दिया जाता है कि भाई आपको इस तरीके से एक हॉल बनाना है, इस तरीके से एक बाउंड्री बनानी है, हॉल की जो शेप है वो ऐसी होनी चाहिए, चार द्वारी ये नहीं होनी चाहिए, यहाँ से खुला होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये सारी चीज़ें डिसाइड पहले आर्किटेक्चर करता है, यानी कि जो नक्शे वगैरह जो बनाता है वो। तो वहाँ पे कौन था पुराने संसद भवन वाले में? एडविन लुटियंस था भाई। लुटियन दिल्ली के नाम से उसको जाना जाता है। दूसरी चीज़, नए संसद भवन की अगर बात की जाए तो जो नक्शा बनाने वाला जो व्यक्ति था, यानी कि उसको बनाने वाला जो व्यक्ति था भाई, उसका सबसे बड़ा अहम योगदान होता है। उसका नाम क्या था? तो अगर नाम पूछ ले आपसे तो भाई नाम बता देना, क्या था? बिमल पटेल। बिमल पटेल, ठीक है। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, सोमालिया जो है उस यही नक्शा सेम बनाया था किस देश का भाई? सोमालिया देश का, ठीक है। लेकिन बाद में क्या है, वो चेंज कर दिया गया, वहाँ पे कोई प्लान नहीं बना, ठीक है। इसलिए क्या है, फिर बाद में वही आर्किटेक्चर यानी कि बिमल पटेल के द्वारा कहा गया कि भाई ठीक है, मैं देखता हूँ नक्शा। उनको बनाया गया, बताया गया कि भाई हमारे पास लोकसभा की सीटें जो है वो 2026 में ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, यानी कि हमें अच्छी स्पेस चाहिए। क्योंकि अब क्या चाहती है कि जब भी बैठक होती है तो उस दौरान जो है जो मीडिया वाले होते हैं उनको भी सीटिंग चाहिए, यानी कि एक्स्ट्रा सीट चाहिए भाई। कहने का अर्थ ये है, तो स्पेस अच्छी होनी चाहिए, इसलिए उसको बहुत ही बड़े वाइड रेंज में बनाया गया है। पीछे सुर्खियों में था कि जो पानी आया हुआ था वो छत टपकने लग रही थी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि काफ़ी बार क्या हो जाता है कि कुछ चीज़ों की कमी की वजह से क्या है, छोटी मोटी ये मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसको रिकवर कर लिया गया था। तो 2026 में जब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि इन्होंने जब नए संसद भवन का जो निर्माण किया था, इनको पता था कि आगे चल के हमें एक बहुत बड़े स्पेस पे ये चीज़ें लेके जानी है, तो इन्होंने पहले ही उसका बहुत बड़े रेंज पे बना दिया। और बिमल पटेल ने एक ऐसा नक्शा तैयार किया, उसने कहा कि इस नए संसद भवन की जो है इसका एक ऐसा नक्शा बना दिया, त्रिकोण। कैसे नक्शा बना दिया उसने? त्रिकोण। और उसने कहा कि इसके 3 द्वार बना दिए जाते। कितने द्वार बना दिए जाते? 3 द्वार। एक बना दिया ज्ञान द्वार, एक द्वार का नाम क्या रख दिया? ज्ञान द्वार। दूसरे का शक्ति द्वार और तीसरे का रख दिया कर्म द्वार। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि नए संसद भवन के जो है वो कितने द्वार हैं टोटल, तो 3 द्वार है। कितने द्वार हैं? 3। तीनों के नाम क्या हैं? तो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। आपको एक बात बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है, इस पूरे संसद भवन नया वाला जो बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी उद्घाटन कब हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था 19 सितंबर 2023 को। किसने किया भाई? नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। उद्घाटन के बाद इसको, क्योंकि एक आनन फानन में ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड की गई थी कि भाई इसको जल्दी से उद्घाटन करके और जो है कार्य को शुरू किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली थी उस वक्त। तो भाई इसके 3 ही द्वार होते हैं, एक होता है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ये जो नक्शा बनाया गया था, ये त्रिकोण यानी कि त्रिभुज जैसा नक्शा बनाया गया था किसका? नया संसद भवन का, ठीक है, बिमल पटेल के द्वारा। भाई ये पटेल जो है ये गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा है। ये गुजरात के अंदर क्या है? सबसे ज़्यादा। अगर पूछे गुजरात, तो उत्तर गुजरात के अंदर, उत्तर गुजरात, ठीक है, कापड़ीवास। कापड़ीवास तो नाम सुना होगा आपने, कापड़ीवास। वहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा होती है भाई, क्या? पटेल जो है, ठीक है, वो। ऐसे ही पटेल को क्या कहा जाता है? विशेषकर पाटीदार कहा जाता है। पटेलों को क्या कहा जाता है? विशेषकर पाटीदार। क्या कहा जाता है भाई? पाटीदार। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है छोटी छोटी, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, गुजरात के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो पटेल है भाई, तो वो कहाँ पे है? उत्तर गुजरात में। कहाँ पे है? उत्तर गुजरात में। आपको एक बात बता देता हूँ, उत्तर गुजरात में है, ठीक है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर संख्या पूछे तो उत्तर गुजरात और कापड़ीवास। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ का जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री जो है यहाँ का कौन है भाई, तो मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है यहाँ का भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल। भाई पटेल जो है ना, ये पटेल, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है,
मैं कह दूं कि यादव बिहार में, ठीक है, यूपी में भी है। अब आपसे कहा जाए कि भाई वहाँ पे संख्या ही पटेलों की ज़्यादा है, तो वहाँ पे सरकार भी लगभग बनना तय किसकी होगी, पटेलों की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पटेल की संख्या सबसे ज़्यादा है गुजरात के अंदर, भूपेंद्र भाई पटेल। तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के वो कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। और जो मूर्ति बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो भी कहाँ बनाई गई है, वो भी गुजरात में। यानी कि बहुत ही बड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी जो मूर्ति बनाई गई है, स्टैचू जो है, वो कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। दूसरी चीज़ आपको एक बात और बता देता हूँ, उत्तर गुजरात और कापड़ीवास के साथ साथ अगर आपसे पूछे कि पटेल जो है, पटेलों की संख्या और कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में भी होती है भाई पटेल, महाराष्ट्र में भी हैं पटेल। और भाई दूसरा किस में है, मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दोनों में पटेलों की काफ़ी संख्या है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछी जाए तो वो कहाँ पे होगी, तो वो सबसे ज़्यादा होगी उत्तर गुजरात और कापड़ीवास। हाँ, वैसे तो एमपी के अंदर भी है, महाराष्ट्र में भी है, और अगर विदेशों में पूछा जाए तो भाई अमेरिका के अंदर भी क्या है, इसकी संख्या काफ़ी संख्या में है, कनाडा के अंदर भी है इसकी संख्या, ब्रिटेन में भी है। अगर विदेशों में पूछे कि भाई पटेलों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो भाई सबसे ज़्यादा है पटेलों की संख्या विदेशों में। विदेशों की बात कर रहे हैं तो ब्रिटेन में भी है, कनाडा में भी है, और भाई अमेरिका में भी है। इन तीनों देशों के अंदर है भाई, काफ़ी संख्या में है, ठीक है। कुछ परसेंट ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है ना, कनाडा में भी है, ब्रिटेन में भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है कनाडा के अंदर, ब्रिटेन में और अमेरिका में कम है, सबसे ज़्यादा कनाडा के अंदर है, फिर ब्रिटेन। पंजाब जो है वो भी मोस्टली पंजाबी कहाँ जाते हैं, सारे कनाडा के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आज के हमारे। और आपको एक बात और बता देता हूँ मैं, अगर जैसे एक हादसा हो गया था प्लेन का अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है, तो उसमें जो गुजरात का एक एक्स सीएम था, एक्स सीएम मतलब जो भूपेंद्र भाई पटेल कब बने हैं सीएम, भूपेंद्र भाई पटेल बने हैं गुजरात के सीएम 2021 में। कब बने हैं, 2021 में भाई। 2021 से पहले कौन थे, तो विजय रूपाणी। कौन थे, विजय रूपाणी, ठीक है, विजय रूपाणी। ये भी क्या थे भाई, गुजरात के ही सीएम थे। एक प्लेन हादसा जो हुआ था कुछ समय पहले अभी, उसमें 250 प्लस जो यात्री है वो 240-250 के लगभग उसमें मर गए थे। तो मृत्यु होने के बावजूद क्या है भाई, वहाँ पे जो विजय रूपाणी थे वो भी उसी प्लेन के अंदर हादसे में क्रैश हो गए, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद उस दिन बड़ा शोक मनाया गया था गुजरात के अंदर पूरे कि भाई एक एक्स सीएम था, और देना भी चाहिए दर्जा, चाहिए व्यक्ति कैसा भी हो, छोटा बड़ा या कोई भी, सम्मान सभी व्यक्तियों को देना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कुछ इसमें से आपको लग रहा है कि कोई क्लियर कंसेप्ट नहीं हो पाया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता देना मुझे। थैंक यू।